students, we are back again with the next lecture for class 12th. In the previous lectures, we were talking about the packing efficiency, and as per the calculation, when any atoms or constituents arrange themselves in the simple cubic, the packing efficiency is 52.4%. In the case of body centered, the packing efficiency is 68%, and for FCC it is 74%. Means FCC is a kind of arrangement in which atoms occupy the maximum possible volume, okay, out of the total available. So in the calculation of this packing efficiency, we came to know the relation between R and A, where R is the radius of the constituent, A is the edge length of the cube. For the simple cubic, A is equal to 2R. For FCC, 4R is equal to root 2A. For BCC, 4R is equal to root 3A. And we came to know the density formula for the solid is ZmNA into A cube. And the trick we used was Jamna. Okay? Z is the number of atom in 1 unit cell, which has a fixed value. For a simple cubic, Z is equal to 1. For FCC, Z is equal to 4. And for BCC, Z is equal to 2. Right? M is the molecular mass, A is the edge length, and Na is the Avogadro constant. Now, one of my student told me that, sir, I have problem in FCC. FCC में arrangement में उन्हें कुछ problem आ रही है. So FCC arrangement is not so much difficult. आपने क्या कर रखा था? For the simple cubic, आपके पास 4 balls थी, like this. ठीक है? These were touching each other. कि एक दूसरे को उन्होंने क्या कर रखा था? टच कर रखा था. जब वो टच करते हैं तो हमने क्या किया? दिस इज वन ऑफ द अवेलेबल फेसेस के एक दीवार ली है. जैसे मेरे पास ये बोर्ड है, आई कंसिडर इट एज अ फेस. इसके 4 कॉर्नर है, 1 2 एंड दिस इज 3rd कॉर्नर एंड दिस इज 4th कॉर्नर. यहाँ पर जो बड़े बड़े एटम्स थे वो एक दूसरे को टच कर रहे थे. अब मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं करना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर बीच में एक और एटम को लेके आना चाहता हूँ. यानी कि जो खाली स्पेस है, ये जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इस खाली स्पेस में मैं एक और बॉल को इंसर्ट करना चाहता हूँ. तो क्योंकि ये स्पेस बड़ा छोटा सा है और एटम बड़ा है ना, देखो ना कि बॉल तो बड़ी है लेकिन उसके कंपैरिजन में ये जो गैप है वो बहुत छोटा सा है. जब आप इस छोटे से गैप में एक बड़ी सी बॉल लेके आओगे तो वो बॉल अपना स्पेस बनाने के लिए क्या करेगी? उनको धक्का मार के साइड कर देगी. जब धक्का मार के साइड करेगी तो वो क्या हो जाएगा? वो कुछ अपने आप से दूर चले जाएंगे. जो एटम्स पहले एक दूसरे को टच कर रहे थे वहां पर अब जो है गैप थोड़ा सा बढ़ जाएगा. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, इसके केस में हम कह रहे थे A इज इक्वल टू 2R, लेकिन यहां नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि देखो भाई, ये तो R है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, लेकिन ये जो गैप है, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये जो गैप है, इस गैप का तो मुझे नहीं पता ना कि उसकी वैल्यू कितनी है. मतलब 4 बॉल्स थी. आप यू कैन ट्राई दिस एट होम ऑल्सो के हैव द 4 बॉल्स, सेम साइज की बॉल लेना. जब 4 बॉल्स को एक दूसरे के साथ अटैच करके रख दो. अब 5th बॉल लो. जब 5th बॉल को उस गैप के अंदर आप इंसर्ट करोगे, यू विल ऑब्जर्व के चारों एटम्स, चारों बॉल्स एक दूसरे से दूर चली जाएगी. कुछ ऐसा सा, यानी कि जो बॉल सेंटर में रखी गई है वो कॉर्नर की हर एक बॉल को टच करेगी, लेकिन जो कॉर्नर के एटम्स हैं वो अब आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे. जब वो टच नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई एज लेंथ, ये एज लेंथ थी, ये A थी, ये भी एज लेंथ है, A है, ये भी एज लेंथ है, A है, ये भी एज लेंथ है, A है. तो एज लेंथ इज स्टिल A, लेकिन ये जो है, ये दिस वन, दिस इज द रेडियस. अगेन दिस इज द रेडियस. और अगर आप इन दोनों को कंबाइन करें तो ये क्या आ जाएगी? ये कितनी आई? ये आई R, ये भी कितनी आई R. लेकिन ये बीच वाली बॉल के लिए किसका काम करेगी? डायमीटर का. एंड डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द रेडियस. अगर मैं इसको पॉइंट लूं A, B and C in triangle ABC, AB is equal to BC is equal to A. बट AC की वैल्यू जो है वो क्या है कि देखो, इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस R और इसका डायमीटर, यानी कि R प्लस डायमीटर प्लस एक और R, और हम कह सकते हैं R प्लस डायमीटर इज 2R प्लस R, यानी कि AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4R.
then use the Pythagoras theorem, you will come to the relation 4r is equal to root 2a. FCC कुछ नहीं है, चार बोल्स आपस में अटैच थी, बीच में थोड़ा सा गैप दिखा, मैंने उसी साइज की एक और बॉल उस गैप में इंसर्ट करा, एक गैप में इंसर्ट कराते क्या होगा, वो जो कॉर्नर वाली बॉल्स थी वो थोड़ी सी एक दूसरे से दूर चली जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, FCC बोलते हैं। आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे किसके बारे में, अबाउट द न्यूमेरिकल्स, कि न्यूमेरिकल्स क्या क्या है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे आज हम, बहुत सारे अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो वी हैव सम न्यूमेरिकल्स हियर, सो लेट्स रीड आउट द फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। इट स्टेट्स a compound have two type of element A and B. Let me tell you here that I am writing the statements here in the short form, right? So a compound have two type of element, one is A and another is B, and it has a cubic arrangement, means the shape of the crystal will be cubic, and A is present at the corner, and you know it very well कि cube की shape कैसी होती है, cube looks like this, cube are this, cube has how many corners, corners are 8, and atom at corner has a contribution of 1/8, है ना, कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 का। तो कॉर्नर कितने 8 है, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 and 8, ठीक है। A कहाँ है, A is present at the corner, B are at the face center, face कितने हैं, face है 6, let me remind you again, रूम 4 दीवारें, एक छत एक फर्श, टोटल कितने फेसेस 6, एंड कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया हाफ का, ठीक है। तो A कहाँ प्रेजेंट है, एक कॉर्नर पे है, A अगर कॉर्नर पे है तो 1/8 A यहाँ, 1/8 A यहाँ, 1/8 A यहाँ, 1/8 A यहाँ, 1/8 1/8 and this is again 1/8, यानी कि जितने भी कॉर्नर्स हैं हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1/8। सो द टोटल A कितने हो जाएंगे, टोटल A भाई 8 कॉर्नर है और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 1 का है, सॉरी 1/8 का है, तो टोटल A कितने आ गए 1 एटम आ गया, कि एक यूनिट सेल में A कितना है 1 है, एंड B कहाँ है एट द फेस, कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो सो टोटल B, कि B कितने आ जाएंगे भाई 6 फेसेस हैं, हर एक पे कंट्रीब्यूशन हाफ होने वाला है, यानी कि 3 एटम्स। इट मींस द फार्मूला इज गोइंग टू बी कि A तो 1 है और B कितने हैं 3 है, A1 B3, दिस विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला उसने पूछा था ना, तो फार्मूला क्या आएगा A1 B3। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या चीज आनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन याद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल क्या कहते हैं कि a compound है which has again two type of element, one is A and another is B, and it again has a cubic arrangement, A is present at the corner, B are at the center of the face, and now it states that A is missing from the two corners। यहाँ पर आपने क्या इमेजिन किया that A is present at all the corners, बट यहाँ इस स्टेटमेंट में वो कहता है कि दो कॉर्नर ऐसे हैं जहां पर A नहीं है। कॉर्नर कितने थे 8 में से कितने कॉर्नर्स पर जो है अब A प्रेजेंट है, दिस इज न्यूमेरिकल 1, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल 2, कि आउट ऑफ 8 corners 6 corner have A atom, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टोटल A मेरे पास कितने आ जाएंगे, टोटल A विल बी कि कितने कॉर्नर हैं 6 कॉर्नर हैं, ठीक है। 6 कॉर्नर मल्टीप्लाई बाय हर एक पे कितना A होगा 1/8 होगा, देखो ना 1/8 कॉर्नर पे हमेशा कितना होता है 1/8, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 एटम्स आ जाएंगे, 3/4 एटम्स। लेकिन B कहाँ है, B एट द फेस, तो टोटल B कितने आ जाएंगे, टोटल B विल बी के फेसेस कितने हैं 6, हर एक पे कंट्रीब्यूशन कितना है हाफ, तो ये कितने आ जाएंगे 3 एटम्स ऑफ B। तो फॉर्मूला क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए A कितने हैं 3/4 और B कितने हैं 3, या अगर मैं इसको रेशो हटाता हूँ इसका, अगर मैं इसका रेशो खत्म करूँ तो
रेशियो खत्म करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, A3 एंड B12। अब B12 कैसे आया कि मैंने इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या किया, 3/4 को मल्टीप्लाई किया 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और B को भी कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, A3 और B12। ठीक है, बस इसमें सिर्फ ये था कि यहाँ 8 के 8 कॉर्नर्स पे A था, तो हमने क्या किया था, 8 मल्टीप्लाई 1/8। यहाँ पर 2 कॉर्नर से गायब हो गया, तो कितने बच गए, 6 बच गए। 6 मल्टीप्लाई 1/8, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4। लेकिन एटम्स को हम फ्रैक्शन में लिखते नहीं, फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए मैंने दोनों को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज माई न्यूमेरिकल नंबर 2। नाउ लेट्स कम टू द न्यूमेरिकल नंबर 3। 3 states के Ag crystallizes in FCC. When it crystallizes in FCC, then find A find out करना है। If radius is equal to 145 picometer, तो देखो FCC के लिए I know that 4r is equal to √2a। थर्ड न्यूमेरिकल 4 FCC 4r is equal to √2a। मुझे निकालना क्या है, A निकालना है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4r अपॉन √2। 4 है, R की वैल्यू कितनी है, R is 145 पिकोमीटर डिवाइड बाय रूट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8। तो मतलब इस पे भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एंड लेट मी टेल यू हियर कि यहाँ पर जो 4 स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं वो चारों की चारों CBSE बोर्ड के जो है क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या कहते हैं, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन CCP। CCP का मतलब होता है FCC। ठीक है, विद एज लेंथ। एज लेंथ मतलब ये क्या दे दिया आपको, A दे दिया। डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो कि डेंसिटी इज इक्वल टू Z। Z फॉर FCC, Z की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय M। M इज द मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिल्वर इज 108 डिवाइड बाय क्या है, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू फिक्स होती है 6.022 10 रेज़ टू द पावर 23 मल्टीप्लाई A क्यूब। A इज द एज लेंथ। एज लेंथ देखो कितनी है इसमें, वो है 408.6 पिकोमीटर की क्या आ जाएगी, क्यूब आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। सिंपल। यानी कि इन सब न्यूमेरिकल से एक बात तो बड़ी क्लियर है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डेंसिटी में देखो सॉल्यूशन क्या है, 4 मल्टीप्लाई 108 डिवाइड बाय 6.022 10 रेज़ टू द पावर 23 मल्टीप्लाई 408.6 की क्या आएगी, क्यूब, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, A क्यूब। सो टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, न्यूमेरिकल कहते हैं सोडियम crystallizes in cubic lattice. I again remind you that all the statements written here are in the short form. Sodium crystallizes in cubic lattice with the edge length 430 picometer. You are given density is 0.9623 gram per centimeter cube. Calculate the number of atoms and number of atom in one unit cell and type of unit cell. ठीक है, दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। एक तो नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल इज डिनोटेड बाय Z। ठीक है, सो बाय अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला इज डेंसिटी इज इक्वल टू Z m n a into a cube. नाउ व्हाट इज गिवन, डेंसिटी इज गिवन 0.9623। फिफ्थ क्वेश्चन, डेंसिटी इज 0.9623 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब is equal to Z is the number of atom in one unit cell which is to be calculated, and M is the molecular mass. Molecular mass for the sodium is, I know its value is 23, and Na has a fixed value of 6.022 10 raised to the power 23, and A is the 430 picometer and its cube. So this will be the solution for this. But you must be here careful that when you calculate Z, the answer for Z is going to be 0.9623 gram per centimeter cube multiplied by 6.022
raised to the power 23 multiply 430 cube and picometer cube divide by 23 gram. So here gram cancel out gram, but क्या centimeter cube और picometer cube cancel out हो जाएगा? Answer is no. You will have to convert this picometer in centimeter, and I know 1 picometer is equal to 10 raised to power minus 10 सेंटीमीटर. तो ये आपके पास आ जाएगा z will be equal to 0.9623 multiply 6.022 10 raised to the power 23 430 का क्यूब and 10 raised to the power minus 30. minus 30 कैसे लिख रहा हूँ कि 10 raised to power minus 10 की आप क्यूब करेंगे तो वो कितना आ जाएगा minus 30 डिवाइड बाय 23. अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल. And suppose the value for the z comes out to be 1. If z comes out to be 1, it is the simple cubic. If z comes out to be 4, then its answer is FCC. If z comes out to be 2, then its answer is going to be BCC. So on the basis of the value you calculate here for the z, then you can tell the what type of unit cell it is, right? So coming to the next numerical number 6, I have copper. Copper crystallizes in FCC with edge length A is itne, density is 8.92. What I am to calculate? I am to calculate molecular mass, right? So density का formula फिर से लगाए, density that is 8.92 gram per centimeter cube. Density is equal to Z because it is crystallizing in FCC. So for FCC Z is equal to 4. I will directly put 4 multiply m divided by Na. Na की value fix है, that is 6.022 10 raised to power 23 and A is 3.608 into 10 raised to the power minus 8 की क्यूब. यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, तो आपको किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको और किसकी वैल्यू आ जाएगी m की वैल्यू आ जाएगी. तो 5 और 6 हो गए. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7. 7 की स्टेटमेंट कहती है एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन FCC. ओके जी, इफ FCC है देन Z is equal to 4 हैज 4.12 into 10 power 24 एटम्स. 200 ग्राम के अंदर इतने एटम्स हैं. देन डेंसिटी इज व्हाट? डेंसिटी कैलकुलेट करनी है. देखो इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ. व्हाई आई एम डूइंग, चलो क्वेश्चन नंबर 7 ही करते हैं कि लिथियम इसमें आता ना, तो डेंसिटी देखो क्या है. डेंसिटी इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू Z. Z FCC के लिए Z की वैल्यू कितनी आती है 4. M इज द मॉलिक्यूलर मास. अब मुझे नहीं पता कि मॉलिक्यूलर मास कितना है. लेट मी पुट हियर M and Na की तो वैल्यू सेम होने वाली है 6.022 10 power 23. और क्या है मेरे पास है एज लेंथ मुझे नहीं पता कि क्या आएगी. एज लेंथ आई डोंट नो के बट इट इज गोइंग टू बी. लेकिन हाँ मुझे एक बात जरूर पता है कि भाई अगर यहाँ से मैं m को मॉलिक्यूलर मास रखूंगा, if m is the molecular mass, then Na is equal to 6.022 10 raised to the power 23. हमें ये बात पता है, लेकिन ये अच्छा ये बात कहाँ से पता है? फ्रॉम द मोल कॉन्सेप्ट. 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10 to power 23 इज इक्वल टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास. तो अगर मॉलिक्यूलर मास है तो इतने मॉलिक्यूल्स आने वाले हैं, अगर ये एटॉमिक मास है तो इतने एटम्स आने वाले हैं. लेकिन अगर m की जगह मैं मॉलिक्यूलर मास ना लिख के सिंपल मास लिखूंगा, आई एम नॉट पुटिंग इट एज मॉलिक्यूलर मास. अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं है तो Na की वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 6.022 10 raised to the power 23. भाई वो तो इतनी तभी होती है जब आप मॉलिक्यूलर मास रखें. अगर मॉलिक्यूलर मास की बजाय आप गिवन मास रख देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स भी चेंज कर जाएंगे. यानी कि अगर मैं यहाँ मॉलिक्यूलर मास की बजाय सिंपली मास लिखूं तो यहाँ एवोगैड्रो कांस्टेंट की बजाय सिंपल क्या आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, तो अब यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा कि 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई मास कितना है, मास इज 200 ग्राम डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स आर 4.12 10 रेज टू द पावर 24 और क्या आ जाएगा आपके पास a क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आने वाली है, a की वैल्यू आनी है 7.2 मल्टीप्लाई 4.12 10 रेज टू द पावर 24 डिवाइड बाय 4 इंटू 200 और सारे की पावर कितनी आ जाएगी 1/3। ठीक है, आई होप इट इज विजिबल। बट यहाँ पर सिर्फ बात यही इंपॉर्टेंट थी कि भाई मोल कॉन्सेप्ट से हम लोग सीखे थे कि मॉलिक्यूलर मास अगर हुआ तो नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। अगर मॉलिक्यूलर मास को मैं रिप्लेस कर दूंगा किसी गिवन मास से तो सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ एटम्स भी एवोगैड्रो नंबर के इक्वल नहीं होंगे। और इस स्टेटमेंट की सबसे अच्छी बात ये रही कि उसने मुझे मास भी दे रखा था कितना 200 ग्राम और इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी दे रखे हैं कितने 4.12। ठीक है, so moving on to the next numerical, numerical number 8। numerical number 8 क्या कहता है कि लिथियम है BCC उसका स्ट्रक्चर है। फॉर BCC आई नो Z इज इक्वल टू 2 और डेंसिटी कितनी है 0.53। तो पुट करो 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू Z। Z की जगह क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर मास इज 6.94 डिवाइड बाय क्या निकालना है मुझे अच्छा अगर यहाँ मैं मॉलिक्यूलर मास लिखता हूँ तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो सेम ही आएगी 6.022। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, मुझे निकालना है वॉल्यूम। याद करो हमने क्यूब की जो एज लेंथ ली थी वो a ली थी जिसकी वजह से वॉल्यूम का आंसर क्या था a क्यूब। सो a क्यूब यहाँ पर है क्या, a क्यूब इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। या तो आप a क्यूब लिखें या फिर सीधा सीधा I can directly replace here this a cube by volume क्योंकि वो a cube वॉल्यूम ही था तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट वॉल्यूम यहाँ से निकाल सकते हैं एंड a की वैल्यू एज यूजुअल इट इज गोइंग टू बी 6.022 10 raised to the power 23। So you can take a screenshot here of all these numericals। So we are coming to the last two numerical of the day। numerical number 9 states that the density, this is the symbol used for density, density of lead is 11.35 gram per centimeter cube। FCC में उसका यूनिट सेल है, आपको क्या बतानी है, रेडियस बतानी है। तो अगर मैं कैलकुलेट की बात करूं कि कैलकुलेट तो मुझे रेडियस करनी है। फॉर FCC I know that 4r is equal to root 2a, तो r is equal to root 2 by 4 into a। अगर आपको किसी भी हिसाब से a मिल जाए तो आप a को यहाँ पुटेंगे आपको क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। लेकिन a कैसे निकलेगा, देखो उसने मुझे दिया डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 11.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इज इक्वल टू z, क्योंकि FCC है, FCC के लिए z की वैल्यू कितनी है 4 है and molecular mass is given of lead is 207 divide by Avogadro number multiply a cube। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11.35 मल्टीप्लाई 6.022 10 raised to the power 23 डिवाइड बाय 4 into 207 raised to the power 1/3, राइट 1/3 ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूं अगर मैं यहाँ तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ डेंसिटी से पहले क्या निकला एज लेंथ और एज लेंथ से क्या निकलेगी, रेडियस निकलेगी। लेट्स कम टू न्यूमेरिकल नंबर 10। Fe है which has a BCC structure with edge length 286, density is 7.87 और molecular mass is 56। आपको क्या निकालना है, एवोगैड्रो नंबर। अब शायद आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर एवोगैड्रो नंबर की तो वैल्यू हमें पता होती है, दैट इज 6.022 10 to the power 23, तो उसमें क्या निकालना है। एक्चुअल में जो ये डाटा उसने आपको दिया है तो एवोगैड्रो नंबर को हल्का फुल्का वो चेंज करके निकालता है। देखो कैसे चेंज करें कि अगर मैं यहाँ पर डेंसिटी पुट करूँ 7.87 इज इक्वल टू, बिकॉज
दिया है, पीसीसी के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। 2 इंटू मॉलिकुलर मास इज 56 डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर Na एंड 286.65। अब ध्यान दो कि ये किस में है, पिकोमीटर में, लेकिन डेंसिटी किस में है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज़ टू द पावर -10 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसकी क्या है, क्यूब है। यहाँ से अगर आप Na निकालते हो कितना आएगा, 2 इंटू 56 डिवाइड बाय 7.87 इंटू 286.65 10 रेज़ टू द पावर -10 की क्या है, क्यूब है। तो यहाँ पर Na की वैल्यू जो आएगी दैट कम्स आउट टू बी 6.04 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। 6.04 आएगा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो। आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, हम जो सॉलिड स्टेट में अलग अलग फॉर्मूलाज डिराइव करके आए, इसमें अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हमने पढ़े, जैसे ए और आर के बीच का रिलेशन पढ़ा, और डेंसिटी पे पहले हमने डेंसिटी निकाली, फिर जेड भी निकाला, मॉलिकुलर मास भी निकाला, एवोगैड्रो नंबर भी निकाला जैसे लास्ट न्यूमेरिकल है, और ए की वैल्यू भी निकाली। तो आज हमने अलग अलग पॉसिबल न्यूमेरिकल्स को किया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। एंड बिफोर आई फिनिश दिस टॉपिक, बिफोर आई फिनिश टुडेज लेक्चर, जैसे ही मैं आपको ये वीडियो का लिंक शेयर करूंगा ग्रुप में, इसके साथ ही आपके पास एक और जो है असाइनमेंट आएगा वीडियो के लिंक के साथ ही। आई होप यू विल सॉल्व दैट, और उसमें जो भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। अब तक हम पढ़ाए जा रहे हैं, नए वीडियोस बनाए जा रहे हैं, यू गाइज आर कंटिन्यूसली फॉलोइंग द वीडियोस, आई होप सो। और लेकिन अब तक जो नहीं हो पा रहा दैट इज द डाउट, कि हम डाउट नहीं ले पा रहे। तो इसका भी एक सॉल्यूशन मैंने निकाला है कि यू कैन लीव योर डाउट एट माई पर्सनल नंबर। माई नंबर इज 9991225067, कि ये मेरा पर्सनल नंबर है। यू कैन लीव मी द व्हाट्सएप मैसेज हियर कि व्हाट इज योर डाउट, ठीक है। और जो भी डाउट है आप मुझे इस नंबर पे भेजें। आई विल फॉर्म अ वीडियो, जो भी आपका डाउट है, जितने भी डाउट्स आएंगे, आई विल ट्राई कि आने वाला जो वीडियो हो वो सिर्फ और सिर्फ डाउट के बेस्ड हो, ठीक है। आई रिपीट, नेक्स्ट जो वीडियो होगा आई विल ट्राई कि वो डाउट के बेस हो। तो जितने ज़्यादा डाउट्स आएंगे हम उन सबको सॉल्व करेंगे। अगर अनफॉर्चुनेटली डाउट नहीं आते तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब आई वॉन्ट टू शेयर वन मोर पॉइंट हेयर कि आप में से बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपके कुछ दोस्त हैं जो शायद फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैंने एक ग्रुप भी बनाया है जिसमें सबका नंबर ऐड है, इवन मैंने हर एक को कल इंडिविजुअल मैसेज भी किया है। तो आप उस मैसेज के बाद मेरा ये नंबर सेव कर लीजिए ताकि आपके पास असाइनमेंट पहुंच जाए। अगर आपके पास असाइनमेंट या वीडियो का लिंक नहीं पहुंच पा रहा तो इसका मतलब है कि आपने वो नंबर अभी तक, मतलब मेरा नंबर अभी तक सेव नहीं किया है। तो आप नंबर सेव करें। एंड आई रिपीट कि आप मुझे अपने डाउट्स भेजें, कमेंट सेक्शन में डाउट भेज सकते हैं आप, या मेरे नंबर पर डाउट भेज सकते हैं। हम अगला जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ डाउट स्पेशल बनाने वाले हैं। सॉलिड स्टेट के जितने भी डाउट होंगे, आइदर इट्स टॉपिक और इट्स योर एनी क्वेश्चन, हम वो सब सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टाइम तक आप डाउट्स इकट्ठा करें, मुझे भेजें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप खुद देखें, आप अपने दोस्तों को फ़ोन करके बताएं कि ऐसे जो है वो असाइनमेंट उनको सॉल्व करना कंपलसरी है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। एंड डोंट फॉरगेट टू टेक अ स्क्रीनशॉट हेयर। आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद डाउट क्लास।